60 साल में इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि मोदी जी उसको भरने में 10 साल लगा रहे हैं। मोदी जी 20 साल और लगेगा। मोदी जी जो आज सूट पहन रहे हैं वह कांग्रेस की देन है और मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनाई गई प्रजातांत्रिक प्रणाली का गुण है कि आज मोदी जी में क्या बुरा लगता है आपको, क्या कमी है? गरीब के बेटे हैं, फकीर के बेटे हैं, फकीर है, खुद ईमानदार हैं, फकीर हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज लिया इस देश को 70 साल में, और मोदी जी अकेले जो है मतलब 9 साल में ले लिए जो है 1,00,000 करोड़ रुपया जो है मतलब कर्जा सर चलता रहता है। एक हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर तो चढ़ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? हवाई चप्पल वाला जो है जहाज पर जहाज ही बनाए हैं। वाह वाह वाह, मेरे घर में हमारा ही जो है मतलब आप अकोस रहे हैं कि जो है हम हवाई चप्पल, अरे हवाई चप्पल वाला जो है आज से हवाई जहाज पर चढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र से आप लोग को क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र संविधान से देश चलेगा कि हिंदू राष्ट्र से चलेगा या इस्लामिक राष्ट्र से चलेगा? अरे देश संविधान से चलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा देश, ना कि हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र या सरदार राष्ट्र। कोई राष्ट्र नहीं चलेगा, सिर्फ संविधान राष्ट्र चलेगा। पटना के गांधी मैदान में तमाम कांग्रेस के नेता मौन सत्याग्रह पे मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कारण रहा है कि आज इनको मौन पे बैठना पड़ा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर विधु शेखर पांडे। क्यों मौन धारण क्यों किए हुए आज? यह जब देश पर कोई विपत्ति आती थी और अंग्रेजों का जब अत्याचार बढ़ता था तो महात्मा गांधी ने यह हथियार निकाला था और हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, इसलिए हम लोगों ने भी यह आज मंत्र अपनाया है पूरे देश में। आज अंग्रेज का शासन थोड़ा ही है सर, वह गोरे अंग्रेजों का शासन था। आज जो उन गोरे अंग्रेजों की मदद करने वाले इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ मुखबरी करने वाले जो देश के गद्दार थे, काले गोरे, उनका आज शासन चल रहा है। राष्ट्रभक्तों का शासन है। देश हिंदू राष्ट्र बनेगा सर। यह कैसा राष्ट्रभक्त जो भाई को भाई से लड़ाए? इस देश की आज़ादी की लड़ाई में इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई चारों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आज़ाद किया। और यह कैसा राष्ट्रभक्त है जो यह कहता है कि हिंदुओं मुसलमान के पास मत बैठो, ऐ मुसलमानों ईसाई के पास मत बैठो। यह देश आज़ाद हुआ उस समय इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों के द्वारा इस देश को मंगल ग्रह पर भेज दिया। और यह जो काले लोगों ने सर 63 साल में इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि मोदी जी उसको भरने में 10 साल लगा रहे हैं। मोदी जी 20 साल और लगेगा। मोदी जी जो आज सूट पहन रहे हैं वह कांग्रेस की देन है और मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनाई गई प्रजातांत्रिक प्रणाली का गुण है कि आज मोदी जैसा भी आदमी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। हाँ, शहाबुद्दीन जी सीवान के तो बहुत बड़े सांसद भी रहे हैं इन्हीं नाम से। क्या लगता है आप लोग खतरे में हैं? क्या दिक्कत है आप लोग को देश में? कोई हम लोग खतरे में नहीं है, हम लोग डरे हुए नहीं हैं। हम लोग तो आज़ादी के लड़ाई में अपना योगदान दिया था। यही गांधी मैदान जिस जगह हम बैठे हैं, इस गांधी मैदान का जो पीर अली जिनका मजार डीएम आवास के बगल में है, उनके नेतृत्व में हजारों मौलवियों ने अंग्रेजों के फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वो उफ नहीं किए, लड़ाई में आगे रहे। तो हम डरेंगे काहेला? हमको डरने से किसी से हम लोग नहीं डर रहे हैं। तो मोदी जी के राज में सुरक्षित हैं, फिर भी मोदी के खिलाफ आप लोग बैठते हैं। क्यों? मोदी के राज में सुरक्षित नहीं है, बल्कि हम लोग को डराने का, उकसाने का कोशिश किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है जो हिंदुस्तान को संवारा है 70 साल में, उसको ये मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। अब उसके आगे क्या हो सकता है? मोदी जी में क्या बुरा लगता है आपको, क्या कमी है? गरीब के बेटे हैं, फकीर के बेटे हैं, फकीर है, खुद ईमानदार हैं, फकीर हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज लिया इस देश को 70 साल में, और मोदी जी अकेले जो है मतलब 9 साल में ले लिए जो है 1,00,000
1000 करोड़ रुपया जो है मतलब कर्जा सर चलता रहता है। एक हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर तो चढ़ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? हवाई चप्पल वाला जो है जहाज पर जहाज ही बनाए हैं। वाह वाह वाह, मेरे घर में हमारा ही जो है मतलब आप अकोस रहे हैं कि जो है हम हवाई चप्पल, अरे हवाई चप्पल वाला जो है आज से हवाई जहाज पर चढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र से आप लोग को क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र संविधान से देश चलेगा कि हिंदू राष्ट्र से चलेगा या इस्लामिक राष्ट्र से चलेगा? अरे देश संविधान से चलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा देश, ना कि हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र या सरदार राष्ट्र। कोई राष्ट्र नहीं चलेगा, सिर्फ संविधान राष्ट्र चलेगा। आप लोग संविधान के साथ है, मुसलमान तो अपना बिल्कुल। अगर हम संविधान के साथ नहीं रहते तो आप आज बाबरी मस्जिद को नहीं छोड़ते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि बनेगा। हम लोगों ने खामोशी इख्तियार कर लिया और जो है राम जन्मभूमि के लिए जो है बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया। ये संविधान का देन है ना। खुश है, मंदिर बन रहा है, मुस्लिम खुश है। ऐसा जब हमारा सुप्रीमो जो है कह दिया, सुप्रीम कोर्ट तो जो है मतलब बन रहा है। इसमें खुश और नाराज होने का क्या सवाल है? अगर सुप्रीम कोर्ट जो है कहेगा तो उसमें हम थोड़ी संविधान से चलेगा देश। चलिए, देश संविधान से चलेगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? यशवंत कुमार चमन नाम हुआ जी। कहाँ से हैं आप लोग? हम एडवोकेट हैं, पटना हाई कोर्ट में। हाँ, तो वकील साहब हैं आप। क्या लग रहा है, मोदी जी तो देश को चमका रहे हैं भाई, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है इनका। ऐसा है कि आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी का महत्व अगर किसी बिरादरी को सबसे पहले पता चला तो वह वकील बिरादरी ही था। चाहे महात्मा गांधी हो, राजेंद्र प्रसाद हो। सर वर्तमान पे आइए, मोदी जी इतना शानदार तरीके से देश को चला रहे हैं, हर घर को 5 केजी राशन दे रहे हैं, फिर भी आप लोग उनके विरोध में। एक बात बताइए, ये राशन हमारे किसान का पैदा हुआ चीज है ना, उसको दे रहे हैं तो उसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाता है FCI के गोदाम में पहुँचता है, हमारे परिवार के, आपके परिवार के जो किसान हैं उनके द्वारा पैदा किया जाता है, तब वहाँ जाता है, तब उसको आपके पास भेजते हैं। लेकिन उस 5 किलो राशन के आड़ में आपके साथ जो लूट हो रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। क्या लूट हो रहा है? आप किसी सेक्टर में चले जाइए, टैक्स के मामले में, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो। GST से परेशान। जीएसटी का जो मूल भावना था, अगर उस रूप में उसको क्रियान्वित किए रहते तो आम आदमी को राहत रहता। जो कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस समय जो जीएसटी का ड्राफ्ट था उसके उलट काम किया, और नतीजा है कि जीएसटी लागू होने के बाद भी महंगाई बढ़ने का काम हुआ, महंगाई घटा नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। इधर से थोड़ा सा आ जाइए आप, सुविधा हो जाएगी। हाँ, युवा का अलग कर लेंगे। आपका सर सुना, यही सुन, आपका सुना। चलिए, क्या शुभ नाम हुआ सर? नीरज शर्मा। कहाँ से हैं सर? पटना जिला से। पटना से। क्या है, क्या आप लोग को क्यों मौन सत्याग्रह में बैठे हुए? ये प्रॉब्लम कर रहा है। कौन कर रहा है? वही कर रहा है, बांदर जो है, जो देश के मिल गया है एक बांदर। हाँ। वो पूरे देश में तहलका मचाए हुए कुछ खड़े हो जाते तो मजा आ जाता। ना खड़ा नहीं होने का है जी। तो वो तहलका मचाए हुए है, देश के जनता को क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी जो है से मौन। देश का मान सम्मान स्वाभिमान सब बढ़ा रहे मोदी जी। नहीं, सब घटा दिए, पूरे ऑल वर्ल्ड में घटा दिए। इतना घटा दिए कि उतना कोई घटाया नहीं अभी के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान चाइना थर-थर पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान तो भारत से बंटवारा हुआ है ना, वो भाई ना है। चाइना की बात है तो चाइना के जैसे कि उससे टाइट ना व्यवस्था किए हुए था। पाकिस्तान भाई है तो क्या, कहाँ से बंटवारा? पाकिस्तान कहाँ से आया? भारत से आया? कहाँ से आया आप बताओ ना। दुश्मन है पाकिस्तान। नहीं, वो आपके लिए है, सब पत्रकार के लिए दुश्मन है। पत्रकार से क्या नाराजगी? पत्रकार से नाराजगी है कि उल्टा पलटा सब उसी का बात कहता है, उसी के सवाल करता है, वही भेज दिया है। तो यहाँ कत्ता कह रहे हैं आप तो अलग से कह न रहे हैं, उसका शिकायत तो कर न रहे हैं कि डीजल का दाम बढ़ा दिया, सब पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, भाड़ा बढ़ा दिया, सारा चीज़ का दिक्कत कर दिया, पैदा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। सब दिक्कत है, सब दिक्कत। वो आप पत्रकार के नहीं है, इसलिए आप पत्रकार नहीं हैं। पहले तो आप जर्नलिज्म नहीं है तो आप पत्रकार नहीं। जो पत्रकार जो जर्नलिज्म किए हुए है
उसको सब खरीद लिया, उसको रुपया दे के आ केवल आई माई देश में क्रिटिसाइज करवा रहा है। आज चैनल वो सब कर रहा है। अब देखो कि जितना भी चीज है वो सबसे ईमानदार पत्रकार होता है। नहीं, सबसे घटिया आज के डेट में पत्रकार है। अगला अमेंडमेंट आवेगा, पार्लियामेंट बनेगा, उसमें पत्रकार का सीमित कर दिया जाएगा दायरा कि आप लोग गलत कर रहे हैं पूरे तौर से। मतलब क्या चाहते हैं, कांग्रेस से कोई सवाल नहीं करे? कांग्रेस तो पूरा सवाल, कांग्रेस तो देश के बनाया, देश आजाद किया, देश अंग्रेज के भगाया कांग्रेस ने। अंग्रेज के भगा के उसके बाद देश को शुरू से स्टार्ट किया, जहां हर गांव में लोग 63 साल में इतना 63 साल में इतना बना दिया कि जो मोदी आज बर कर रहे हैं, बरबरा रहे हैं। बना दिया कि आपने बर्बाद सब चीज, आकाश नाग धरती, ये सब मिसाइल जो बनाया वो कांग्रेस का देन है। जितना भी अर्थव्यवस्था जो बढ़ाया वो कांग्रेस का देन है। सभी चीजों कांग्रेस का देन है। योजना भी कांग्रेस का चल रहा है। मतलब कांग्रेस मतलब देश। यस। भाजपा मतलब देश नहीं। भाजपा मतलब क्रिमिनल के पार्टी, क्रिमिनल के गैंग। दैट शेयर इज क्वेश्चन। वो तो शुरू से है, उसका देख लो ना। जो राहुल गांधी जिसके बारे में बोले थे वो अंग्रेज से कई थी माफी मांगा। सुनिए, आप सवाल सुनिए। प्राइवेटाइजेशन का शुरुआत आप की है, कांग्रेस नहीं, हम कहते जो आज सुनिए नहीं, जो आज मोदी जी कर रहे हैं उसकी शुरुआत कांग्रेस ने किया था। चाहे राम मंदिर हो, किया कांग्रेस ने तो पेट्रोल 70 रुपये बेचवाया। खोले मंदिर का ताला खोले इसलिए कि मंदिर डिमांड था। मंदिर बनाने के लिए कहा, कोर्ट ने बनाया तो वो का बना दिया। जीएसटी आपका ड्राफ्टिंग था तो जीएसटी 18%, 12% लेना था, 28% नहीं। उसका एक चीज जो आपका नियम, हमारा नियम है तो हम देश चलाएं, देश को आजादी लिए हैं, हम व्यवस्थित ढंग से। आप कर रहे थे नहीं, प्राइवेट हम कैसे कर रहे थे? कहाँ प्राइवेट किया? जेट के इंडिया, एयर इंडिया को हमने बेच दिया, रेलवे को हमने बेच दिया, किसी चीज का हमने बेच दिया, किसी जो नवरत्न कंपनी है उसको हमने बेच दिया। मोदी जी सब बेच दिए। बेच न दिए तो दूसरे प्राइवेट आदमी को हाथे में दे दिए। आप नहीं चाहते हैं कि देश का बेटा अनिल अंबानी, ये अंबानी अनिल अंबानी से लेके जितना भी लोग था उसको बढ़ाया गया है और उसने गलत कर रहा है। अंबानी और अडानी देश का बेटा है, वह वर्ल्ड में देश का बेटा नहीं, वो देश का दुश्मन है। नहीं, देश का लुटेरा है। कैसे? तो जो 500 रुपया में जो पैक भराता था 3 महीना के लिए, अभी 839 रुपया ले रहा है। तो ये तो लूट रहा है न देश के, तो लुटेरा के नहीं बढ़ावा है। सेवा लीजिएगा तो सेवा लीजिएगा तो लूटने के लिए नहीं सेवा होता है। सेवा होता है सरवाइव करने के लिए, जनता के राहत देने के लिए। वाजपेयी के रिजीम में ममता बनर्जी ने रेल मंत्री हो क्या इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कि इन्होंने कहा कि जो देश को व्यापारीकरण किया जाए। का काम सुनिए आप, अग्निवीर उन्होंने लाया। कोई वीर नहीं लाया, अग्निवीर फाग्निवीर सब नहीं होता है। कोई नहीं, चुप रहिए ना आप। सुनिए ना, रोजगार, कोई रोजगार कहीं नहीं, कोई रोजगार नहीं, एक को रोजगार नहीं, एक को रोजगार नहीं। सब चाय बेचना, वो चाय बेचेगा, उसका एगो केवल रोजगार मिला, केवल मोदी जी का मिला और किसी का नहीं। वही एगो चाय बेच रहा है और कोई नहीं। राशन मिल रहा है सर, तो इस सब झूठा है। 5 केजी राशन आपको नहीं मिलता? नहीं। 15 लाख नहीं आया आपको? नहीं, नहीं आया। आपको भी आया, आपको भी आया होगा। तब मीडिया वाला 15 लाख आया है। मीडिया वाले को 15-15 लाख दे रहे हैं हर साल, लेकिन आम जनता के पास में वो 15 लाख वाला कहीं नहीं उपलब्ध हो सका है। उनका घर को सिलेंडर मिल गया। जो सिलेंडर मिला उसको फिर दोबारा कोई भरा भी सका। वो कांग्रेस कोई कार्य करती थी तो उसके साथ साथ आपूर्ति करने की भी क्षमता रखती थी, लेकिन भाजपा वो कार्य कर रही है जिससे वो विनाश के सिवा विकास की ओर जा ही नहीं सकती है। देश हित में थोड़ा सा महंगाई सह लीजिए। देश हित में महंगाई सहने का नहीं ना है, महंगाई तो किए हुए है ना। रुपया तहसील क्या सब उद्योगपति के दे रहा है। शेर है, शेर पालिएगा। शेर नहीं है, वो कुत्ता है। भौं भौं करना केवल उनका ड्यूटी है। ना चुप रहिए ना आप पीएम का अपमान कर रहे हैं। ना, पीएम का अपमान नहीं कर रहे हैं, पर्सनल नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। पीएम तो पीएम है, पीएम ऐसा थोड़ी करता है। बताइए, 36 इंच का सीना है उनका। तो उनका 36 इंच का नहीं, उनका 26 का भी नहीं है। 36 नहीं, उनका 26 का नहीं है, उनका 13 का नहीं है। उनका ऐसे ही है जोर। 24 में क्या लगता है? 24 में राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम है। अब इसमें कोई बहस नहीं करने का है और वो सबका हाँ, क्या आप कहना चाह रहे हैं?
आपने देखा कि अडानी को 20,000 करोड़ रुपए का जो है बेनामी संपत्ति किसके नाम से है, राहुल जी पूछ रहे हैं। जब तक उस बात को वो बताएंगे नहीं तब तक वह बोलते रहेंगे और आम लोगों के लिए वो हितकर कार्य करते रहेंगे। और जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए आप, हम बता रहे हैं। चलिए, तो मैं आज गांधी मैदान में था। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आज लगातार मौन सत्याग्रह कर रहे थे। आप दिखा सकते हैं कि तमाम यहाँ पे उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस में एक नई जान आई है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा संपन्न किया है, तब से कांग्रेस में एक नई जान दिख रही है। लोगों में उत्साह है, जज्बा दिख रहा है। और भी मैं आपको खबरें दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में ही रुकते हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।